चलो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है, और थोड़ा सा अगर खंड वाले सूत्र देखें तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद रखना है इस बात को, ठीक है। और कह रहा है कि दो बिंदु आपको दिए गए P और Q हैं, जिनमें से उनका वेक्टर दिया गया है I + 2j - k कैप, और Q = क्या है -I + j + k कैप, और उनका अनुपात कह रहा है कि 2 अनुपाते 1 के अनुपात में काटता है। तो एक बिंदु R एक ऐसा है कि जो उनको 2 अनुपाते बाद में बाह्यता भी काटेगा और अंतः भी काटेगा। बाह्यता और अंतः में डिफरेंस क्या होता है इसको समझ लो। बाह्यता का मतलब 2 पूरा ये हो जाएगा, 1 ये रहेगा। मतलब अभी जो हम लोग 2 इसको ले रहे हैं और 1 इसको ले रहे हैं, ये अंतःखंड के प्रारूप का फिगर है। अगर बाह्यता की बात करेगा तो पूरे 2 ये हो जाएगा लंबाई, और 1 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके क्या बाय, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अंतःखंड में, अब आपको मैंने बताया, मान लें 1 सेकंड के लिए ये m अनुपात है और ये क्या है n है, m = 2 n = 1। तो मैंने आप ये डालो, जिस तरीके से खंडसा में आप OR निकालने चलोगे तो इसका अनुपात इस वेक्टर के साथ और इसका अनुपात इस वेक्टर के साथ, और ये वाला वेक्टर आपका निकालेंगे कैसे, जब अंतःखंड काटेगा। अंतः विभाजन सूत्र से क्या होता है, OR वेक्टर OR बराबर, देखिए इसका अनुपात इस वेक्टर के साथ, पड़ोसी किसी का होता नहीं है, दूसरे का ही साथ देता है, m वेक्टर OQ प्लस, क्योंकि अंतःखंड में प्लस और बाह्यता में क्या होगा माइनस, ठीक है, n वेक्टर OP और बटे दोनों वेक्टरों का अनुपात का सम, ए वेक्टर OR आ जाएगा। वेक्टर OR m की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 2, OQ की वैल्यू कितनी है I + j + k, एक कहाँ से मिल गया भैया आपको, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 1 है, और OP की वैल्यू कितनी है I + 2j - k, और दोनों का सम मतलब 2 + 1, ठीक है। बात समझ नहीं आ रही है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ I माइनस, अब सही है ना, ठीक है। चलिए अब अंदर इसका गुणा करा दो बच्चा, कितना आएगा, O वेक्टर R = -2I + 2j + 2k कैप, और प्लस I + 2j - k कैप, पूरे का बटा 3। अब देखो ये इससे घटेगा तो कितना आएगा बच्चा -I कैप, जे जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4j कैप, और इससे 2k से k घटेगा तो कितना आ जाएगा +k कैप बटे 3। यही आपका कितना क्या हो जाएगा वेक्टर OR का मान, ठीक है। अब यहीं से अगर देख लें अंतःखंड का हो गया। अगर बाह्य विभाजन करें, दूसरी जो कंडीशन किया गया है कि बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन सूत्र से हम लोग क्या जानेंगे कि यही वेक्टर OR = सब कुछ वही रहेगा, जहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया वहीं पे क्या यूज़ करेंगे माइनस यूज़ कर लेंगे। आवेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों कि MOQ रसगुल्लो नहीं है, ठीक है, -NOP। अभी रसगुल्ले में पूछोगे कौन सा रसगुल्ला, ठीक है, तो उसमें रसगुल्ले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा कि आएगा M - n, आएगा n की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, वही आपका 2 -I + j + k कैप, ठीक है, दिख तो रहा है ना, -1 कितना आएगा I + 2j - k कैप, पूरे का बटा 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इतना दिखेगा, चलो हाँ दिख जाएगा। तो अब इनको कर लें तो वेक्टर OR = आएगा कितना -2I + 2j + 2k कैप। अब देखो माइनस करेंगे तो सब चिन्ह क्या हो जाएंगे +k कैप, पूरे का बटा 1। अब देखो इससे जब जुड़ेगा तो -3I, ये पूरा कट गया तो +0j, और आ जाएगा +3k बटे 1, मतलब यही आपका हो जाएगा वेक्टर OR, ठीक है। ये आंसर आपका बाह्यता का हो गया, और ये आपका किसका हो गया अंतःखंड का हो गया, ठीक है। चलो नोट करिएगा।
चलिए बात नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 सेम ऐसे ही है, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको दो बिंदु दिया गया है 2, 3, 4 और 4, 1, -2 दो बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है कि इसको मध्य बिंदु पर काटना। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम एक एक मान ले रहे हैं। ए बच्चों अभी हम पटक देंगे, बता रहे पक्का मारेंगे, बहुते मारेंगे। खूब कहेंगे चालू है इसीलिए तो कह रहे हैं इसको मारेंगे ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आएगा कितना, m1 = 2 और m2, मतलब कि m और n का मान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले देखिए इसको आप लोगों को खुद को सवाल करनी है। यहाँ पर इसको तुम्हें हटा देना क्योंकि पिछले सवाल का है। तो पहले सबसे पहले OP का मान निकालेंगे। तो OP अगर मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति सदिश कितनी आवेगी बच्चा, बताओ। OP वेक्टर OP = 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। सिमिलरली अगर ऐसी बात करें तो मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु Q की स्थिति सदिश कितनी आएगी बच्चों, OQ बराबर 4i कैप + j कैप - 2k कैप। और आपको m और n का मान दिया गया है और इसी फॉर्मूले पे लगा करके उसका आप OR का मान निकाल लोगे। लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, ठीक है। ये आपके लिए है, इसे आपको सेल्फ करना है। इसको SW डाल लो, चाहे जो आप लोग समझ लो, लेकिन आपको करना है, ठीक है। चलिए इतना फटाक से नोट करिए। 3 से 4 क्वेश्चन निकालने वाले, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको इसी से सीख लिएगा, यही पैटर्न आपको सेम सीखना है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। पहला आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, है ना। इसमें आपको वेक्टर दे दिया गया है, कोई बात नहीं है। मान लो वेक्टर न दिया गया होता, किसी पर्टिकुलर बिंदु दिया गया तो उसको मूल बिंदु O के सापेक्ष हम लोग वेक्टर उसका मानते, फिर AB निकालते, BC निकालते और CA निकालते। लेकिन यहाँ पर आपको वेक्टर आपका हर का मान दिया गया। जैसे AB का वेक्टर मतलब A दिया गया है, BC का वेक्टर मतलब B दिया गया और CA का मतलब वेक्टर आपको दिया गया है। एक क्या कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि दिखाना है कि यह वेक्टर के ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं ABCD के सदिश हैं, वो क्या है, समकोण है। एक ऐसे मतलब त्रिभुज का सदिश है जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसी से 2 क्वेश्चन आपको और बना सकता है। क्या बना सकता है, कह सकता है कि वो समद्विबाहु हो सकता है, और क्या कह सकता है कि समबाहु भी हो सकता है। और 2 क्वेश्चन आपको कह सकता है कि ये समबाहु है, मतलब इक्विलेटरल है। दूसरा क्या कह सकता है कि समद्विबाहु है, ये भी आपको कह सकता है ना। अगर मान लो चतुर्भुज का दे दिया, चतुर्भुज में भी कंडीशन ये पूछ सकता है, सब में पूछ सकता है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि पहले इन तीनों का क्या निकाल लें, मॉड निकाल लें। और समकोण के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ये लोग हम लोग समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। और तो कर्ण क्या होती है, उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और हम ये अपने शब्दों में अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके अगर शेष दोनों छोटी भुजाओं को वर्ग करके जोड़ें, प्लस करें, तो दोनों आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं। और समबाहु के लिए क्या होगा, जब बॉन्ड निकालोगे तीनों आपस में आपको बराबर दिखेंगे, उनका परिमाण तीनों में आपस में क्या दिखेगा, बराबर। और समद्विबाहु किसी दो में बराबर दिखेगी, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग जानिएगा। हमको क्या प्रूव करना है कि वो समकोण। तो वेक्टर A बराबर आपको दिया गया है 3i कैप - 4j कैप 4k कैप। अगर बात करें मॉड ऑफ वेक्टर A की तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर आएगा कितना, √9 + 16 + 16 = √42 42 32 41 होगा, ठीक है। सॉरी यार भाई, कहाँ रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा, हो गया, गलती से लिख दिए तो लिख दिए। चलिए आगे देखिएगा। वेक्टर B बराबर कितना है, 2i - j प्लस k कैप। तो मॉड ऑफ वेक्टर B = कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो सॉल्व करो कितना आएगा, √6 आएगा। 2 दूना 4, 1 का 1 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिएगा फिर ऐसे वेक्टर C = कितना है मेरे भैया, वेक्टर C = i - 3j - 5k। वेक्टर C का जब मॉड निकालेंगे तो √ कितना आएगा, 1 प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर आएगा, √ 25
एक 26 9 35, ठीक है, √35। अच्छा, उससे दिख भी रहा है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी भाई, ये वाली होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आएगा 41 का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर। ये 41 आया, ये 6 + 35 आ गया 41 = 41। तो लिखोगे अतः ABC बिंदु समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं। ठीक है, इतना फटाक से नोट करिएगा इस बात को। अब देखिएगा इसका 18वां और 19वां क्वेश्चन देखिए, दोनों आपके बहुविकल्पी हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। कौन सा सही नहीं है, उल्टा पूछ रहा है, युग अत्य हो गई है, ठीक है। इसमें आपको A B C, ठीक, चलिए इसको हम लोग एनालिसिस कर लें, फिर आप लोग ऑप्शन में लगा लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले नोट कर लो। AB + BC + CA = 0। दूसरा AB + BC - AC = 0। तीसरा AB + BC, ए बात नहीं बेटा, -CA = 0। और चौथा आपका ऑप्शन है AB - CB + CA = 0। ठीक है, क्या हुआ, बात ना करो। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर वेक्टर ए बी दिया गया तो ये कहीं ना कहीं देखें, अगर वेक्टर ए और बी सी ये दोनों जो आपको क्या है सम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, जोड़े जा रहे हैं, तो आपको पता है कि त्रिभुज के नियम से कि दो वेक्टर को अगर जोड़ा जाता है तो जो उनका परिणामी आता है उस तीसरे वेक्टर अर्थात उनके डायगोनल अर्थात कर्ण के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये तो हम लोग सीखे हैं। तो अगर हम देखें तो ए बी + बी सी बराबर क्या आएगा, ए सी आवेगा कि नहीं आवेगा, ये तो कहीं कंडीशन में है नहीं। हम अगर ए सी को इधर लेके चले आवें तो ए बी + बी सी - ए सी = 0, ये वाली पहला कहीं ये कंडीशन है। दूसरा वाला इसको सही कर लो, मतलब ये सही है, हमको आंसर क्या निकालना, सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, अगर वेक्टर ए सी है, इसी को हम लोग वेक्टर सी ए लिखना चाहें तो आगे क्या लगा लेंगे, माइनस, क्या लगा लेंगे, माइनस, हाँ माइनस लगा के उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब देखो ए से बी की ओर, जैसे मतलब ए से बी की ओर चलना और सी से बी की ओर उल्टा दिशा चलना, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी + बी सी, फिर प्लस में लगा लेंगे वेक्टर सी, ऐसा कहीं पर है, पहले वाले का है, पहले वाले का है, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे देखिएगा, ए बी माइनस जहाँ बी सी है, देखो वहाँ पे सी बी लिख दिया है, चौथे वाले पार्ट है, देखिए एक लिखा है ए बी, इसको कर दिया -सी बी और प्लस में सी ए ही रखा है, अर्थात तीसरा वाला भी आपका क्या होगा, ये वाला भी सही होगा। लेकिन अगर एक चीज़ ये देखें, ए बी + बी सी + -सी ए, क्या ये संभव होगा, नहीं होगा, अर्थात ये वाला आपका क्या होगा, 100% गलत होगा। बात समझ गए होगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। देखो भैया, देखो गलत का बाप गलत ही होता है, ठीक है, जान लेना। अगर नॉट पूछ रहा है तो नहीं वाला आंसर है, जो रॉन्ग होगा वही उसका आंसर बनता है, हम लोग जो गलत है वो गलत ही रहेगा। ये थोड़ा सा प्रेडिक्टिव है, मतलब अगर नॉट वाले क्वेश्चन हैं, अगर नॉट का रहेगा तो जो गलत रहेगा वही उसका आंसर होता है, जो गलत होता है वही उसका क्या होता है, गलत का साथ ही गलत ही देगा, सही वाला नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बस अब देखिएगा 19वें नंबर क्या कर रहा है, तो 19वें तो आप लोग पहले से इसमें डिस्कस करके आए हो। कह रहा है कि यदि ए, बात नहीं बेटा, ए और बी संरेख है तो निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि बी पहला आपका ऑप्शन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी = लैम्डा, ये तो अभी आपने संरेख के पद में दिखाया ही है, अर्थात ये सही होगा। पहला इसको तो बिना देखे ऐसे खर्रा मारो। दूसरा कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर ± वेक्टर बी हो सकता है वेक्टर में आपका, क्योंकि भाई एक रेखी को मतलब चाहे ऐसे जाना और चाहे इसी पीछे चले जाना है, तो एक ही रेखा में है ना, वेक्टर बी के फॉर्म में होना चाहिए। प्लस बात ये समझो, कहने का मतलब वेक्टर ए = ± वेक्टर बी, अगर हम लोग इसको लिख लें वेक्टर +1 वेक्टर बी, अर्थात लैम्डा का मान क्या रख लिए, +1 रख लिए, बात समझो मेरी। और अगर इसी को ए = -1 वेक्टर बी रख लिए तो लैम्डा का मान क्या रख लिए,
माइनस बी लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है वहाँ पे है, अर्थात ये भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है? संरेखीय होने का मतलब क्या है, क्या हुआ, क्या डिस्कस हो रही है किस बात पे। चलो तीसरा बात, चलो तीसरा क्या कह रहा है कि वेक्टर ए और बी की क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, और वेक्टर दोनों ए और बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। दिशा दोनों के आपस में क्या होगी, समान होगी, ये भी बात सही है। डायरेक्शन समान होगी तभी तो उसकी बात हो जाएगी, और चाहे उसका परिमाण समान हो या ना हो। लेकिन आप तीनों गलत दे रहा है तो आपका पहला वाला ही सही होगा। कौन सा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्म का रहेगा तो आपका सही होगा, अन्यथा सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बी सी डी सब काट दो, डी वाला जो भी है काटो, पहला वाला इसको नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। अब आप लोग जाओ पानी वानी पी लो।